नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता गुप्ता और मैंने आज अपनी लाइफ का पहला व्लॉग बनाया है और ये मैं अपने हस्बैंड और देवर के साथ सुबह सुबह निकल चुकी थी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे काठगोदाम नीम करोड़ी बाबा के दर्शन के लिए। ये मेरा देवर और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड और देवर नहीं है, ये हमारा मॉर्निंग स्नैक्स आ गया था हमारी शताब्दी ट्रेन में। और मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है ट्रेन में खाने के लिए। उन्होंने हमें पानी दिया, डिपची थी, खुद बनानी थी हमें, तो हमने बनाई डिपची, साथ में बिस्किट था। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, जो कि उसमें इतना स्वाद नहीं होता चाय में, बट स्टिल आई लव दैट। और फिर हमने सोचा कि लाइए ज़रा चाय को एंजॉय करते हैं। मैं अपना भी थोड़ा चेहरा सुंदर सा दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और वो मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे, क्या कर रही है। साइड वाले अंकल ने भी देखा, तो मैंने सोचा कि बंद कर देती हूँ। ये बाहर से ट्रेन का नज़ारा इतना सुंदर, बहुत ही फॉग हो रखा था, बहुत अच्छा था। सुबह सुबह का टाइम था। ये आ गया हमारे ब्रेड बटर और अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था, वेज कटलेट था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा स्टाइल से खोलूँगी, बट नहीं हो पाया, मेरा भी पोपट हो गया, बट ठीक है, जैसे तैसे वो खुल ही गया। और फिर उसमें थे वेज कटलेट। आई डिडंट लाइक इट मच, बट ठीक है, मैंने मेरा सिर्फ ब्रेड बटर खाया। और जब हम उतरने वाले थे तो आई आस्क्ड माय ब्रदर इन लॉ कि प्लीज़ मेरा थोड़ा सा ऐसे वीडियो शूट कर दे। मुझे पोज देने नहीं आ रहे थे, बट स्टिल ही क्लिक्ड एंड हियर वी आर एट काठगोदाम काठगोदाम स्टेशन। हम स्टेशन से बाहर निकले और फिर ऑन द वे टू नीम करोड़ी बाबा जी के टेम्पल। और हमें अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे थे। वेदर ठंडा था इवनिंग के टाइम पे, बट मॉर्निंग में इतना नहीं था। और उस टाइम में बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी। बस मैं सोच रही थी जल्दी से कैसे पहुँचे, रूम में चेक इन करेंगे और फिर खाएंगे। और फिर हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच ही गए। और फिर ये रास्ते की ही क्लिप मैंने बनाई है। पहुँचते ही मैंने मेरे हस्बैंड से बोला प्लीज़ मेरी एक वीडियो बना दो। फिर उन्होंने बनाई। मैंने सोचा मैं थोड़े से पोजेस दूंगी, इतने अच्छे पोजेस मैं नहीं दे पा रही थी, बट स्टिल हमें अच्छा लगा, हमने दिया। ये हमारे नीम करोड़ी बाबा जी के दर्शन किए हमने बाहर से ही पहले, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। हमने सोचा कि पहले कुछ खाएंगे, फिर आराम से मंदिर में दर्शन करेंगे। और कुछ खाने पीने में हम इतने व्यस्त थे कि उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ली। और ये मेरे हस्बैंड कुछ ख़रीद रहे थे, क्योंकि उनको मंदिर में चढ़ाना था। और फिर हम लोग मंदिर की तरफ गए और मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे भी थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं या वीडियोज़ ले लेते हैं। फिर मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी और हम लोग मंदिर में जा रहे हैं। और काफ़ी भीड़ हो गई थी शाम के टाइम पे, ठंड भी थी, बट ठीक है, ये शाम के 4 बजे अराउंड का था। मंदिर 6:30 बजे तक खुला रहता है, तो हमने सोचा हमारे पास है 2.5 घंटा, हम आराम से दर्शन करेंगे। और ये जो पुल बना था वहाँ से मंदिर का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। मंदिर, मेरे हस्बैंड और देवर आपस में ही व्यस्त हैं और वो दोनों चलते जा रहे हैं आगे। और मुझे बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड अब बस करो, चलो अंदर। और हम ये अंदर जा कर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आ चुके थे वापस, शाम हो रही थी। और फिर मैंने इन दोनों से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मेरी वीडियो में आ जाओ, और दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे। और फिर बहुत ही फेक स्माइल के साथ मेरे हस्बैंड और मेरे देवर आए मंदिर के अंदर। फिर हमने दोबारा से मंदिर की फ़ोटो ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे पुल पे खड़ा होना है, बट बहुत क्राउडेड भी था। फिर हम आए होटल में, हमने ब्रेकफास्ट नहीं सॉरी डिनर किया। ये ब्रेकफास्ट की वीडियो है। और ब्रेकफास्ट से पहले रूम के बाहर से मैंने व्यू लिया। रूम टूर में आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड देवर वहीं पे बैठे हुए थे, देवर नॉट लाइकिंग इट। और ये हमारे रूम के बाहर से मंदिर दिख रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर हम दोबारा से मंदिर पहुंच गए और ये हमने मंदिर में सुबह दर्शन कर लिए। उसके बाद मैंने फिर से वीडियो बनाने का सोचा। फिर मैंने मेरे देवर को बोला कि प्लीज़ मेरा और मेरे हस्बैंड का वीडियो ले ले, और फिर उन्होंने लिया। फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए अपनी सुंदर सी वीडियो लेती हूँ। बहुत ही क्राउड था, ये संडे का दिन था, संडे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। सब ऐसे बोल रहे थे कि ट्यूसडे सैटरडे और संडे बहुत ही क्राउड रहता है वहाँ पे टेम्पल में। नीम करोड़ी बाबा के हनुमान जी के टेम्पल में बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा हमें दर्शन करके। बेसिकली जाना मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को था,
बट साथ में मैं भी उनके चले गई। और फिर ये हम लोग ऑन द वे टू काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और हमारे ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, हमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें वो बताते हुए जा रहे थे। और उन्होंने रास्ते में हमें एक और हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करवाए। वहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ लेना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने अपना फ़ोन कार में ही रखा और हम लोग गाने सुनते सुनते पहाड़ों के मज़े लेते लेते हम लोग चले जा रहे थे हमारे रेलवे स्टेशन की ओर। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मन तो नहीं था वहाँ से वापस आने का, बट स्टिल आना तो था ही अपने घर वापस। ऐसे ही छोटे छोटे टूर हम और भी करते रहेंगे और मज़े लेते रहेंगे। दिन के टाइम पे वहाँ पे धूप अच्छी निकली थी, इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन शाम होते ही ठंड हो जाती है। और ये थोड़ा बहुत हमें ट्रैफिक भी मिला था रास्ते में। देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर हम आ गए रेलवे स्टेशन। ये दोनों चलते जा रहे हैं आगे आगे आगे। इन दोनों को कोई मतलब नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, पता है मैं साथ में ही आऊँगी। फिर हम ट्रेन में बैठे, हमारा सर्विस स्टार्ट हुआ। इवनिंग स्नैक्स था, समोसे थे, चाय था और कुछ तो मीठा वो स्नैक्स था। और उसके बाद मैंने ना कुछ ब्लॉगिंग किया। आप ये सोचेंगे आ कहाँ से आ गई। बेसिकली हम आ गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन, घर आ गए, थक गए थे, तो फिर सोचा कि सो जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर मैंने लंच बनाया। लंच के बाद मेरा पापड़ खाने का मन था, तो मैं पापड़ सेक रही थी। मैंने सोचा चलिए अब यहीं से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत थक गए थे सुबह उठ करके। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, उनका ब्रेकफास्ट बना के दिया, तो मैंने व्लॉग नहीं किया। अब मैं ट्राई करूँगी कि हर छोटी चीज़ का व्लॉग करना स्टार्ट करूँ। और मुझे सिका हुआ पापड़ बहुत अच्छा लगता है, तले हुए पापड़ से। और सब ने लंच कर लिया था घर में, जो होता है, मेरी देवरानी ने, मम्मी ने, दादी ने। बस मैं ही थी जिसने लंच नहीं किया था, मुझे भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने बाद में खाया। और मैं बाद में अकेले सिर्फ अपने लिए पापड़ सेक रही थी। और ये मेरा पापड़ चलता भी जा रहा है बीच बीच में, बट इट्स ओके। और फिर मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा खाना खाते हैं। खाने में थे हमारे वेज पुलाव, मेरी बहन ने बनाया था। और फिर मैंने साथ में पापड़ सेक लिया था, और उसी ने थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी। तो पापड़, चटनी, और फिर ये राइस मैं अपने रूम में लेकर के आ गई थी। हॉल में मम्मा सो रही थी, वो टीवी देखते देखते सो गई थी। फिर मैंने भी अपने रूम में टीवी ऑन करी, कोई मूवी लगाई। और फिर याद आया मुझे कि अरे लस्सी भी तो रखी हुई है, मीठी वाली। फिर मुझे मीठी लस्सी पीने में बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।